अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। वेलकम टू पेड कोर्स। और आज के इस कोर्स में रहते हुए आज के इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की कि हम लोगों ने पहले पिक्चर बॉक्स को तो समझ लिया अच्छे से, उसके बाद नीचे लिखा था लेबल। तो लेबल क्या चीज़ है और इसको किस हद तक हम प्रोग्रामिंग से और मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं, वो तमाम पॉइंट आज हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखते हैं जी क्या काम होता है। तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ लेबल, और साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं एक कमांड बटन। एक्चुअली में कमांड बटन की अब हमें हर लेक्चर के साथ ज़रूरत रहनी है, क्योंकि कमांड बटन से ही मैक्सिमम सारी जितनी प्रोग्रामिंग ने रन होना है वो सारा का सारा काम ज़्यादातर जो है वो इसी के थ्रू होना है। तो मैं अभी इसको ऐड कर लेता हूँ और इस पर जाके कर लेते हैं सेटिंग थोड़ी सी। इसकी कैप्शन जाके मैं थोड़ी जूमिंग करता हूँ ज़्यादा, ताकि आपको ये लिखा आ रहा है लेबल 1, ये इसकी कैप्शन आ रही है यहाँ पर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपने पास माजिद अली, जो लिखा वो यहाँ नज़र आ गया होगा। और कमांड बटन की भी कैप्शन में जाके डबल क्लिक करके लिख लेते हैं हम लोग जी शो में। मैंने यहाँ पे शो में लिखा, वही मेरे पास बटन में लिखा आ गया। ऊपर से हम इसे प्ले करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जो रन हुआ मेरे पास कुछ यूँ करके। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, ताकि जब लोड हो तो ये लोड होकर सेंटर में लोड हुआ करे कुछ यूँ। अब कुछ हद तक इसके हम कंट्रोल समझते हैं मैनुअल जाके, फिर उसके बाद इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करके देखते हैं कि वो क्या क्या काम है, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेबल पे। लेबल में जाने के बाद लिखा आता है बैक कलर। आप यहाँ क्लिक करके इसके पैलेट ऑप्शन में जाके यहाँ से कलर कर लेते हो बैक वाला। मैं कहता हूँ जी लाइक डार्क ब्लू। तो ये पूरे जो आपका कैप था लेबल बॉक्स, इसका पूरे कलर हो चुका है डार्क ब्लू। और साथ मुझे इसके ऊपर जो बनी हुई चीज़ें उसका कलर चेंज करना है, उसको हम बोलते हैं 4 कलर। तो मैं यहाँ से आता हूँ जी F की लाइन में आके 4 कलर में चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसके भी पैलेट में जाके लाइट सा कलर कर लेते हैं। जैसे मैंने येलो कलर किया तो आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। 2 प्रॉपर्टीज़ होगी। ये हम अभी कोडिंग से नहीं कर रहे, मैनुअल काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग इसको भी कोडिंग से प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सीखेंगे, लेकिन पहले आपको वैसे समझ आ जाए, फिर हम उस तरफ भी जंप करते हैं। इसी तरह और इसकी ऊपर अलाइनमेंट लिखी आ रही होती है। आप टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको राइट पे लाना है, तो ये राइट साइड पे आ गया है। और कैसे कर देते हैं सेंटर, तो ये सेंटर में नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर लेते हैं, वो हमें मिलेगा F की लाइन में। F में होता है फॉन्ट, तो ये हमारे पास आ रहा है जी फॉन्ट। तो फॉन्ट में जाकर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ किया मैंने और बोल्ड कर लिया। ओके करता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया और सामने नज़र आना शुरू हो गया। अब ये जो तमाम हमने काम किए हैं, इन तमाम कामों को हम लोग काम यूज़ करते हैं ज़रा प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके, तो कैसे कैसे काम करना है, ये जो शो मी बटन है इसके थ्रू काम लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोडिंग है हमारे पास लिखी होती है। इसका नाम होता है क्या चीज़, ऊपर कर रहा हूँ, इसका नाम है लेबल 1। ये लेबल 1 एक्चुअल में एक ख़ास नाम है। इस नाम को हम प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पिक्चर बॉक्स का किया था वैसे ही इसका भी ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बटन में डबल क्लिक करके जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ लेबल LABEL और थोड़ा और जूम कर देता हूँ कोड आपको, ताकि अच्छे से नज़र आ सके जी। लेबल 1 डॉट, पहले तो मैं उस नाम की जगह कुछ और नाम लिखना चाहता था, लेबल 1 डॉट कैप्शन। मैंने कैप्शन लिखा इज इक्वल टू करके इन्वर्टेड कोमा लगा के यहाँ पुट किया टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड, और इसे क्रॉस कर देते हैं और थोड़ी जूमिंग करते हैं कम, और प्रोग्राम अपना रन करते हैं। यहाँ लिखा रहा है माजिद अली। जैसे ही मैं शो मी पे क्लिक करूँगा इस बार, तो उसकी बजाय, उस टेक्स्ट की बजाय टेक्स्ट लिखा आ गया मेरे पास टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड। तो पहली कोडिंग हमारे पास आज की वो क्या है, दिस वन जी, लेबल 1 डॉट कैप्शन। हमने उसकी कैप्शन में जाकर चेंजिंग की है। इसी तरह मैं एंटर प्रेस करके दूसरी कोडिंग एक और कर लेता हूँ आपके सामने, ताकि वो भी आपको अंदाज़ा हो जाए। फिर हमने किया था जैसे कि बैकग्राउंड कलर किया था चेंज, ठीक है। तो LABEL लेबल 1 डॉट, इसका हम कर लेते हैं जी बैक कलर BACK। ये लिखा आ गया हमारे पास, फ़ायदा में हो गया पहले से ही। बैक कलर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं कलर वैसे लिखता हूँ ग्रीन। एंटर प्रेस करके चेक कर लेते हैं क्या जो ग्रीन कलर किया है वो हमारे पास अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हमने किया क्लिक, ऊपर से करते हैं इसको रन, क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट का जो कलर है ग्रीन, मैंने उसे करने को बोला है तो उसने कौन सा कलर शो कर दिया आपके सामने,
देखने में ग्रीन तो नहीं लग रहा, ऐसी है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक टेक्स्ट लिख देते हैं VB। अब इसको रन करके देखते हैं जी और क्लिक करते हैं, तो अब आप देखोगे तो आपकी प्रॉपर जो कोडिंग है, मैं थोड़ी जूमिंग सेट कर देता हूँ इसकी, ये कुछ। तो अब आपको ग्रीन कलर मिल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब इसमें काम करना है तो जस्ट उसका नाम नहीं लिखना अपने कलर का, साथ VB मेंशन करके फिर काम लेना है। जैसे कि VB हमने ग्रीन किया है, मैं कहता हूँ जी लाइक पर्पल, रन किया, इसको क्लिक करोगे। अब ये मेरे पास कुछ कलर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब कि आपने जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपका काम अच्छे से हो। जैसे VB मैं करता हूँ येलो कलर, इसको रन किया तो ये क्योंकि टेक्स्ट भी येलो था, ये भी येलो लिखा रहा, तो आपको इस तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। जब मैंने इस तरह पर्पल करके एंटर किया था तो यहाँ पे कलर नहीं हुआ था। इसका एक और थोड़ा लॉजिक होता है, वो भी अगर आप समझ पाओ तो मैं पर्पल का जो P है उसे कैपिटल कर रहा हूँ और फिर इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ देखें उस कुछ कलर ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करता, जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं उनको ही ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ इस बार, जिसके ऊपर टेक्स्ट नज़र आता रहे, ब्लैक B, तो मैं इसको कर लेता हूँ जी BLACK ब्लैक, VB ब्लैक किया, रन किया प्रोग्राम को अपने। जैसे क्लिक करोगे टेक्स्ट इसका पीछे बैकग्राउंड का ब्लैक, टेक्स्ट कलर आ रहा है हमारे पास इसका येलो कलर का। अब हम चाहते हैं इस बार ये वाला काम कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका भी कलर कोई थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं, जैसे हमने वहाँ से फोरग्राउंड किया था, 4 कलर चेंज किया था, तो कोडिंग में भी वही लिखना आपने, label1.4 कलर। ये 4 कलर हमारे पास आ चुका है, इज इक्वल टू लगाकर इसमें आपने VB और अपनी मर्जी का कलर लिख देना है वाइट। एंटर करोगे तो उसका W, वाइट का W ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा और यहाँ बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का सारा कुछ चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, टेक्स्ट कलर ऊपर वाइट हो गया और साथ के साथ टेक्स्ट भी हमारा चेंज हो चुका है जी। फर्दर हमारे पास हमने क्या काम किया था, हमने चेंज किया, थोड़ा सा बोल्ड वगैरह किया था टेक्स्ट को, तो वो भी साथ ही कर लेते हैं। label1 फॉन्ट बोल्ड, ठीक है जी। ये फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट आ जाता है बोल्ड वाला, इज इक्वल टू करते हैं तो साथ ही हमारे पास 2 किस्म के कंट्रोल आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ये फॉल्स होता है क्योंकि ये कहता है कि बोल्ड हो, हम कहते हैं नहीं, लेकिन ट्रू का मतलब है कि होना चाहिए। अब इसे रन करके जैसे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका जो टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड है, क्योंकि हमने इसे पहले ही कोडिंग से जब किया था तो बोल्ड वगैरह किया हुआ था, इसलिए बोल्ड आ रहा है। हम इसे कहते हैं कि बोल्ड ना हो, ठीक है, हम इसके बोल्ड ख़त्म कर देते हैं, हम कहते हैं FALSE फॉल्स। रन करते हैं प्रोग्राम को, जैसे क्लिक करूँगा तो टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड लिखा आ रहा है, पहले बोल्ड था अब बोल्ड वो वाला नहीं आ रहा है। टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा, इसको और बड़ा कर लूँ मैं आपको दिखाने के लिए, वो भी हमने बल्कि उधर से मैनुअल भी किया था, तो कोडिंग से भी वो वाला कर लेते हैं। तो उसकी कोडिंग हमारे पास आ जाएगी label1 फॉन्ट के साथ लिखा आ जाएगा साइज, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू कर लेते हैं हम इसमें। एक बार मैं थोड़ा सा जब लेक्चर वाइंड अप करूँगा जूम करके आपको सारी कोडिंग अच्छे से समझा दूंगा ताकि कोडिंग आप तक अच्छे से पहुँच जाए। मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ लिख दिया इस बार, ये देखिए बहुत ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया मैंने इसका, तो ज़रा नॉर्मल कर लेता हूँ मैं। 40 भी क्यों करें, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं ऑलमोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह टेक्स्ट लिखा है, जैसे इस शो मी पे क्लिक किया टेक्स्ट इस तरह आपका हो गया। और हमारे पास जो बाकी कंट्रोल है, आपको बोल्ड इसका हमने ख़त्म किया तो बोल्ड नहीं है, इस बार मैं कर लेता हूँ ट्रू। और अब इसको रन करके देखते हैं तो टेक्स्ट आपका बोल्ड का बोल्ड ही रहेगा और बाकी जो इसके काम है वो भी आपको नजर आने शुरू हो गए। तो आई होप आपको कैप्शन की आइडिया हो चुका होगा, और कैप्शन से बनने वाली जो कोडिंग है मैं थोड़ी जूम करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये देखें जी, सभी में हमने label1 लगाया है, उसके आगे कैप्शन, बैक कलर, 4 कलर, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट साइज और आगे की प्रॉपर्टीज आपके सामने नजर आ रही हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। हमें ये पता लग चुका है कि 4 कैप्शन के कैप्शंस को प्रोग्रामिंग में किस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको समझ आ गया। हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट कंट्रोल के साथ ट्राई करेंगे कि अगले कंट्रोल में क्या चीज़ हमारे पास आती है और उसको कैसे प्रोग्रामिंग से कंट्रोल किया जाता है जी। तो मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।